नाजरीन, अगर कोई आपसे कहे कि टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती है तो शायद आपको ये एक मजाहिया बात लगे, लेकिन बर्किना फासो में इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने, नाकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायरों को जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही है। और ये सिर्फ कोई तजुर्बा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे को ये अजीब व गरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये वाकई एक सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली है? ये वो सवालात है जिन्होंने दुनिया भर की इंजीनियर्स को परेशान करके रख दिया है। तो चले जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात शॉर्ट ओवर के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बैनुल-अक़वामी कर्जों पर इन्हिसार करने वाला मुल्क जिसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और तबाहकुन हाल में था, वहाँ की सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाती थी या फिर गर्मियों में फट जाती थी। देहातों और शहरों को मिलाने वाले रास्ते कच्चे और खतरनाक थे, जिस पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या स्कूल बसेस कई बार घंटों तक धंस जाती थी। इन्हीं हालात ने इब्राहिम ट्राओरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकाले जिसमें खर्च और वक्त कम लगे और माहौलियाती तौर पर भी महफूज हो। इसी पस मंजर में पुराने रबड़ के टायरों से सड़कें बिछाने का मंसूबा सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों की नाकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें चलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है या जो नदी नालों में फंसकर माहौलियाती आलूदगी का बाहिस बनते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहिम के हुक्म से जमीन पर एक जैसी तरतीब में बिछाया गया। उनके ऊपर खास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से बखूबी चिपक जाता है और गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये टेक्निक न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि खर्च में भी रिवायती सड़कों के मुकाबले में 40% कम है। सिर्फ ये ही नहीं, ये सड़कें ज़लज़ले और बारिश के झटकों को भी बेहतर तरीके से जज़ब करती है। रबड़ की हैसियत है कि कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी फटता भी नहीं। यही वजह है कि बर्किना फासो की कई छोटी छोटी बस्तियां अब मरकजी शहरों से जुड़ चुकी है। जहाँ पहले जाने में 5 घंटे लगते थे, अब वहाँ सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इब्राहिम ट्राओरे ने न सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया बल्कि इस मंसूबे से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सका। रबड़ के टायर जमा करने से लेकर उनकी सफाई, तरतीब और रोडिंग के कामों तक हर मरहले में मकामी मजदूर शामिल है। इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम हुई बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा। हैरत अंगेज तौर पर कुछ मकामी इंजीनियर्स ने ये मशवरा भी दिया कि अगर टायरों के दरमियानी खाली जगहों में रेत या महसूस प्लास्टिक मटेरियल भरा जाए तो उनकी मजबूती मजीद बढ़ सकती है और ये काम भी आजमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी बहुत दिलचस्प है। इस मंसूबे के जरिए बर्किना फासो ने अपनी इंपोर्ट पर भी ज़रब लगाई है। आमतौर पर रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला कीमती बेटामिल, एसफोल्ट और दीगर मवाद बाहर से मंगवाया जाता है जो ज़रे मुबादले पर दबाव डालता है। लेकिन जब पुराने टायरों से काम लिया जाए तो मुल्क की मईशत पर बोझ कम होता है। यही वो चाल है जो इब्राहिम ट्राओरे ने खामोशी से खेली और बैनुल-अक़वामी माशी शिकंजे को चकमा दिया। इस मंसूबे पर अब दुनिया भर की नजरें हैं। कई अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर और चाड के वफद बर्किना फासो आ चुके हैं ताकि इस रोडिंग मॉडल का मुताला करें और इसे अपने यहाँ अपना लें। कुछ यूरोपीय माहौलियाती इदारों ने इस मंसूबे को रोड मॉडल का नाम देकर सराहा है। उनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस मॉडल को शहरों के कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाए तो आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। लेकिन इब्राहिम के लिए सिर्फ ये एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये एक नजरिया है खुद इन्हिसारी का और ये साबित करने का कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत ये है कि वो ये कर चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।